हेलो वांगशिन लवर, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, हम चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। फाइनली मीट रियल सोलमेट। गाइस, इसमें मतलब इन लोगों को डीमन से भी सामना करना पड़ेगा और कब इनके मतलब कहना चाहिए डीमन से सामना करते करते बहुत सारे क्रिएचर से सामना करना पड़ेगा इनको। तो इन सब का मतलब सामना करते हुए इन चारों की दोस्ती कब हो जाएगी, ये सब हम इस स्टोरी में देखेंगे। चलो चलते हैं। कहानी शिफ्ट हुई है रेस्टोरेंट में, जो कि शहजाद ने बहुत सारा खाना ऑर्डर करवाया है, लेकिन देखते हैं कि उसको कौन कौन सा खाना आया है। तो फिर वो वेटर जो खाना होता है वो सब मतलब उनके यहाँ पे जो बना होता है, तो यहाँ वांगजी बोलता है कि जो तुम्हारे पास में जो कुछ भी बना हो वो सब प्रकार का डिश ले आओ। तो फिर यहाँ पे बीइंग भी यही बोलते हैं। तो फिर वेटर फिर जो भी खाना बना होता है या फिर जो कुछ भी डिश बनी होती तो वो सब ले आते हैं। तो यहाँ पे शहजाद और वांगी वो जो कि इतने स्पीड में खाना खाने बैठते हैं जैसे उन्होंने कई सालों से खाना ना खाए हों। तो यहाँ पे बीइंग और वांगजी जो कि कहते हैं, हे तुम थोड़े धीरे खाना नहीं खा सकते और खाना खाने ऐसे बैठे हो कि जैसे तुम इस पूरे रेस्टोरेंट का ही खाना ख़त्म कर दोगे। तो यहाँ पे शहजाद और वांगी वो कहते हैं, हम लोग को भूख बहुत जम से लगी है। वैसे हम बताए थे हम लोग पार्टी करने गए थे, लेकिन हम लोग कुछ खाए ही नहीं थे और हमको कुछ मतलब थोड़े से आगे आए थे और जो कि ये हो गया और हम इस दुनिया में आ गए, जो कि वहाँ पे हमको कुछ भी हमारे पास में ना पैसे हैं ना कुछ नहीं है। तो यही सब बोलता है शहजाद। तो यहाँ वांगजी बोलते हैं, लेकिन फिर भी तुम इंसान है जैसे खाया करो, तुम ऐसे खा रहे हो जैसे कि तुमने मतलब 2-4 हफ्तों से खाया नहीं होगा ऐसा। तो शहजाद बोलता है, अब क्या कर सकते हैं भूख के सामने, देखते हैं हम कितना खाते हैं। तो यहाँ वांगजी बोलते, सच में तुम लोग ना, तुम्हारे बातें और तुम्हारा सब कुछ ही अलग है। तुम तो सबको परेशान करके रख दोगे, ऐसा वांगजी बोलते हैं। और यहाँ विंग थोड़ा सा स्माइल करता है, बोलते हैं, वांगजी खाने दो इनको, कितना खा रहे, क्योंकि वैसे हो सकता भूखे हैं बोल रहे थे, उनको खाने दो। पर बीइंग तुमने देखा ना, ये जब से मिले हैं हमारे नाक में दम करके रखे हैं। तो यहाँ बीइंग बोलता है, ठीक है उन लोग भूखे हैं, वो बता रहे हैं ना, वो दूसरी जगह से आ गए हैं, अगर वो इस जगह के होते तो वो थोड़ी ना ये करते। तो यहाँ पे वीवो बोलता है, देखा तुम्हारे फ्रेंड है ना, वो समझदारी वाली बातें करता है, एक तुम हो, तुम बहुत नक्सड़िया जैसे बातें करते हो। तो यह वांगजी बोलता है, नक्सड़ी मैं नहीं हूँ, तुम दोनों हो, जो कि एक तो कुछ लेके नहीं आई, ऊपर से हमारे नाक में दम करके रखे हो, हम ही मिले थे क्या तुमको। तो यहाँ पे वांगजी और शहजाद कहता है, हाँ ये बात तो सही बोले तुमने, हमारी रक्षा करने के लिए मतलब तुम दोनों ही मिले हो। तो यहाँ पे वांगजी और जो विजयन है वो देखते हैं, सच में हाँ, वैसे हम दोनों ही इन लोगों की रक्षा किए थे, वरना ये किसी के पल्ले तो पड़े नहीं थे, ये हमारे ही पल्ले पड़ गए। तो यहाँ पे विंग और वांगजी उन्हीं को देखते हैं अच्छे से। और कुछ समय पश्चात इन लोगों का खाना फिनिश हो जाता है और फिर इन लोग बिल पे करते हैं, जिसमें जो बीइंग है वो 5 चांदी के सिक्के देते हैं। तो यहाँ पे शहजाद और वांगी वो कहते हैं कि ये तुमने क्या दिया, तुम्हारे पास में पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पे हम बीइंग कहते हैं, यही तो पैसे हैं हमारे, तो तुम इतने कम क्यों दिए हो, जो कि और ये बिल्कुल मतलब जैसे पत्थर जैसे दिख रहे हैं। हाँ ये चांदी के हैं, चांदी के सिक्के हमारे। तो यहाँ पे फिर बोलते हैं, तुम चांदी के सिक्के मतलब इस टाइप के दे रहे हो। तो बीइंग बोलता है, हमारे यहाँ पे यही चलता है। और फिर वैसे में वांगजी बोलते हैं, तुम दोनों अपना बकवास बंद करो, वैसे तुम नाके दम करके रखे हो, ऊपर से बकवास कितने किए जा रहे हो। तो फिर शहजाद कहते हैं, इससे अच्छा तो हमारी दुनिया है, अब तुम्हारी दुनिया अच्छी है तो तुम अपनी दुनिया में जाओ ना, क्यों हमारे नाक में दम करके रखे हो, बोलते हैं वांगजी। तो यहाँ इबो बोलता है, अगर हम जा सकते तो यहाँ पे रहते क्या। तो इनोसेंटली बोलता है यहाँ फिर बीइंग बोलता है, ठीक है तुम लोग शांत हो जाओ, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो यहाँ बीइंग और वांगजी जो कि डिसाइड करते हैं कि इनको अभी फीलिंग घूमना है, तो लोग आगे जाते हैं। तो यहाँ पे जैन और ईवो कहते हैं, प्लीज़ हम लोग को भी साथ में रख लो, हम लोग वैसे ही जगह हमारे लिए नया है, तो हम लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। तो यहाँ वांगजी बोलते हैं, लेकिन तुम परेशान तो नहीं करोगे। तो फिर जैन और ईवो बोलते हैं, नहीं हम बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, वैसे ही हमने बहुत परेशान कर दिया आप लोगों को। तो फिर यहाँ पे वांगजी बोलते हैं, ठीक है पर देखते हैं कितना शांत रहते हो तुम लोग। तो फिर वांगजी और जो कि बीइंग है, जो पूरा इलिंग के पूरा मार्केट घूमते हैं और फिर कोई दूसरी जगह मतलब अन्य जगह जाते हैं जहाँ पे बहुत तुमको हरियाली दिखती है, तो वो जगह में उन लोग जाने लगते हैं। तो उस समय देखते हैं कि वो जगह काफ़ी मनमोहक टाइप की लगती है। तो जैन और ईवो वो भी उनको फॉलो करते हैं।
तो यहाँ देखते हैं कि इन लोग चारों लोग उस जगह में जाते हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल जगह होती है, जहाँ पे ऊपर से पानी गिरता हुआ और मतलब वहाँ पे चिड़ियों की चहचहाट, फूल, मतलब वो बहुत स्पेशल जगह रहती है जो कि इन लोगों को भी पता नहीं रहती। बस वो लोग हरियाली को देखते हुए आगे जाते हैं कि कुछ तो नया दिखेगा करके। तो यहाँ पे जैन और ईवो बोलते हैं वाओ वाओ जैन, मतलब यहाँ ईवो कहता है जैन को कि वाओ जैन, ये अपने इधर के पार्क से भी कितना ऑसम जगह है ना, ये बिल्कुल नेचर ब्यूटी देखो। तो फिर उस समय विंग स्माइल करता है इन दोनों की बातें सुनकर। तो यहाँ वांग जी बोलते हैं क्या तुम लोग ऐसी जगह क्या पहली बार देख रहे हो? नहीं, हमें पहली बार तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम लोग के इधर में हम मतलब यहाँ पे लगाना पड़ता है। सब मतलब एक प्रकार से पार्क जैसे है ये सब, मतलब इस टाइप का, मतलब कभी नेचर दिखेगा नहीं। तो यहाँ मांग जी बोलते हैं हाँ, तुम जैसे लोग जहाँ रहेंगे वहाँ पे तो खतरनाक होगा, वहाँ पेड़ पौधे क्या जीवित रहेंगे? तो यहाँ पे जैन और रिपो घूर के देखते हैं, हम लोग खतरनाक नहीं है, हम भी पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हैं। तो गाइज़ इन लोगों को कोई लड़की नोटिस करती है, मतलब कोई फॉलो करती है कि वो पता नहीं कौन है ये लड़की, हमको पता नहीं है, लेकिन ये बाद में पता चलेगा कि ये लड़की उन लोगों को क्यों फॉलो करे और किसे देख रही है। तो इसके बारे में तो बाद में देखेंगे हम। और इन लोग थोड़े से आगे जाते हैं और उसी समय एक डीमन का अटैक होता है, जो कि वो डीमन बहुत ख़तरनाक होती है। और लेकिन हमारे वांगजी और वेइंग के लिए तो वो ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि वो कल्टीवेशन वाले हैं, उनको तो सब कुछ मतलब खात्मा करना आता है। और वैसे ही वो यहाँ के मतलब उनके यूनमिंग सिटी के सबसे हाईएस्ट कल्टीवेटर हैं, तो उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। यहाँ ईवो और जैन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ईवो बोलता है बचाओ, और वो वांगजी और वेइंग के पीछे छुप जाते हैं। और उसी समय हमारा वो जो वांगजी है वो अपने मतलब इंटरनल शक्ति से अपना गुचिंग प्लेयर करता है और उस मतलब कहना चाहिए डीमन लेडी को ख़त्म कर देता है, और फिर वो अपने आमिष में रूप में आ जाता है। और फिर उसी समय सैन और ईवो बोलते हैं वाह, तुम्हारी पावर तो क्या ऑसम है, तुमने ये प्लेयर लाया कहाँ से? और ये हम लोग के इधर मतलब कहना चाहिए वादन है जो कि बहुत स्पेशल है, मतलब ये म्यूज़िक इसमें सिखाया जाता है। ये तो तुम मतलब ये तुम और बिना दिखाए तुमने ये बड़े आराम से छुपाए जैसे रखे हो। तो यहाँ वांगजी बोलता है ये हमारे मतलब, तो ये हमारे परिवार की एक मतलब धरोहर है, जो हमारे परिवार में हर कोई ये प्ले करना आता है, और ये कोई साथ में लेके नहीं घूमते, ये इंटरनल शक्ति से चलती है। तो यहाँ पे वहाँ वो और जैन जो कि देख के बहुत क्यूरियस होते हैं कि ये इन लोग कितने पावरफुल हैं और इनके पास औसम शक्तियाँ हैं। तो ये वो तो मतलब पूछते हैं कि लेकिन ये कैसे करके होती है, हमको भी सिखाओगे? तो फिर यहाँ वांगजी और वेइंग कहते हैं ठीक है, हम सिखाएंगे, हम जैसे ही हम लोग अपने मतलब देश में चल जाएंगे, मतलब हम लोग के राज्य में चले जाएंगे, तब हम तुम दोनों को सिखा देंगे। अभी तो चलो अब नेचर का मज़ा तो ले लें। तो यहाँ फिर वांगजी स्माइल करता है, बोलता है ठीक है, इन लोग पता नहीं कब शांत रहने का काम करेंगे। इन्हें शांत रहने का वादा किए थे, लेकिन फिर भी शांत नहीं रहते हैं। फिर जैन और ईवो कहते हैं लेकिन मुँह बोलने के लिए ही मिला है। हाँ, बोलना चाहिए, लेकिन कम, इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, इससे एनर्जी ज़्यादा डाउन होती है, इससे फिर हमको भूख भी ज़्यादा लगती है, फिर ज़्यादा खाना खाते तुम, फिर हमने तो देख ही नहीं है तुम्हारा खाना। तो फिर जैन और वो इस्माइल करते हैं और फिर इन लोग आगे जाते हैं। गाइस फिर देखते हैं कि इन लोग को मतलब समझ ही नहीं आता कि हम दोनों को देखते हैं तो हम लोग को मतलब ये ईवो और जैन जो कि दोनों को देखते हैं, इनको समझ नहीं आता कि हमारी धड़कन तेज़ हो कैसे जाती है, और फिर ये क्या होता है समझ नहीं आता है। तो फिर यहाँ पे इन लोग मन में ही सोचते हैं ईवो और जैन। तो फिर यहाँ बीइंग बोलता है तुम लोग क्या सोचने बैठे हो, तुम लोग यहाँ पे घूमने आए हो ना, और हम लोग के साथ आए हो, तो तुम हम लोग जो कर रहे हैं मतलब हम इंजॉय करने आए हैं, तो तुम भी इंजॉय करो। तो ऐसा बीइंग बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे जैन और जो कि ईवो अपने होश में आते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ। तो फिर गाइस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो डीमन आ रहे हैं उनको कोई मतलब डीमन लीडर है वो मतलब उनको आदेश दे रहा है, तो उनके इससे ये सब कुछ मतलब नचवा रहा है उनको। तो ये जो कि अभी दिखेंगे नहीं, और फिर उनके कुछ ही समय बीतता है और वहाँ पे दो प्रिंस एंटर करते हैं, एक प्रिंस यांग यांग और प्रिंस काई। जो प्रिंस यांग यांग है वो लिन फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो काई करके प्रिंस है वो जू फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये दोनों दोस्त जो कि वांगजी और वेइंग के ही फ्रेंड हैं, लेकिन उतने जैसे वांगजी और वेइंग जितने क्लोज़ हैं उतने क्लोज़ नहीं हैं, लेकिन वो फ्रेंड जैसे हैं, क्योंकि वो वेइंग के पड़ोस मतलब वेइंग लोगों के पड़ोसी राज्य के प्रिंस हैं।
तो इन लोगों का मतलब मिलना जुलना होते रहता है, तो इन लोग जानते हैं। तो उसी समय इन लोगों की एंट्री होती है और फिर बोलते हैं कि यूं कहें वांगजी तुम यहाँ पे वन साइडेड लो, कि हमारे जो वांगजी है उसको यही बोलते हैं कि यांग यांग मतलब यांग यांग प्रिंस है, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, वन साइडेड लॉ है। तो बोलते लेकिन देखते हैं हम लोग कि यहाँ मतलब यहाँ ईलिंग घूमने आए थे, उन्हीं की तरफ में प्यार रहता है यानी हमेशा। तो उस समय वांगजी समय जैन और मतलब ये जो कि दोनों लोगों से तुम्हारी तरह दिखने वाले लोगों से मिलने पर तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रही, ये कौन है वांगजी को, समय वांगजी और है और ये साइड राज्य के मतलब प्रिंस हैं, तो जो कि बोलते हैं इली फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि यांग यांग को बोलते हैं, मतलब कहना चाहिए हमारे पड़ोसी राज्य के प्रिंस हैं। प्रिंस की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं और फिर जुकाई की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं ये मतलब जू फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि ये भी एक प्रिंस है। तो यहाँ पे विंग दोनों मतलब दोनों का इंट्रो सेजान और वांगीबो से दे देते हैं और फिर उन दो प्रिंसों को भी सेजान और वांगीबो का इंट्रो दे देते हैं, जो कि उन लोगों को ज़्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन जितना पता है वो उतना मतलब दोनों मतलब प्रिंस और सेजान और वांगीबो से उन लोग इंट्रो करवा देते हैं। फिर उस समय थोड़ा आगे बढ़ते हैं उन लोग और बोलते हैं चलो हम लोग कहीं मतलब बैठते हैं। तो मतलब यहाँ बीइंग बोलता है कि हम लोग को कहीं बैठना चाहिए। तो फिर इन लोग कहीं जाते हैं जो बहुत सुंदर एरिया होता है, जो कि वहाँ का माहौल बहुत मतलब शांत टाइप का रहता है। तो ऐसे माहौल में उन लोग जाते हैं, बोलते हैं यहाँ पे जो बीइंग है और वांगजी इस जगह को देखे तो नहीं होते, लेकिन वहाँ पे उनके साथ में जो प्रिंस होते हैं उन लोग वो जगह को देखे होते हैं। तो बोलते हैं ये जगह हम लोग की काफ़ी पसंदीदा जगह है और ये यहाँ के लोगों के लिए तो सबसे मतलब सबकी फेवरेट जगह है ये। तो यहाँ पे वांगजी और यही कहते हैं लेकिन हम पहली बार आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है। तो यहाँ पे जैन और ईवो बोलते हैं वाओ ये तो अपने वहाँ के पार्क से भी बहुत बहुत औसम है यार, देखो ना यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं लगाया है, लेकिन ये अपने आप से कितना अच्छा मतलब नेचर है, ऊपर से पानी गिरता हुआ हरा भरा मतलब पक्षियों के चहचहाट, कितना अच्छा एरिया है। तो ये वांगजी और विंग उन दोनों को देखते हैं और बोलते हैं इनके सही में सब कुछ अलग अलग बातें करते हैं और इनकी बातें तो बिल्कुल सही में निराली होती हैं, ये सोचते हैं दोनों। फिर इन लोग आगे जाते हैं और वही मतलब उसी जगह ठीक है गाइज़, मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और गाइज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग लाइक मतलब देखते तो हैं लेकिन थोड़ा सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं अपना वीडियो बनाती रहूँ।